प्रिय विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको छत्रपति साम्राज्यम का अध्यापन मेरे द्वारा करवाया जा रहा है और अभी तक 4 व्याख्यान को मैंने अपलोड कर दिया है और आशा करते हैं कि आप इस ग्रंथ को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो कृपया अवश्य पूछिएगा। हमें प्रसन्नता का अनुभव होगा आपकी शंकाओं का, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करके। तो चलिए, जहां से छोड़ा था वहीं से आरंभ करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे छत्रपति साम्राज्य में कि शिवराज अपने मित्रों के साथ आगे साम्राज्य धर्म राज्य की स्थापना कैसे करनी है, इसकी रणनीति बना रहे हैं, बातचीत कर ही रहे हैं। इसी क्रम में दादाजी कोंडदेव, जो उनके गुरु हैं, उनका आगमन होता है। तो आज का जो व्याख्यान है उसका आरंभ उनके आगमन के साथ होगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। ततः प्रविशति अपटिक्षेपेण दादाजी कोंडदेवः। ततः मतलब तत्पश्चात, प्रविशति अपटिक्षेपेण है। तो प्रविशति अर्थात प्रवेश करते हैं, अपटिक्षेपेण बिना पर्दा गिराए दादाजी कोंडदेव का प्रवेश होता है। अर्थात पर्दा जो है बंद नहीं होता नाटक का, रंगमंच का, और दादाजी कोंडदेव प्रवेश करते हैं। शिवराज कहते हैं सप्रश्रयम, विनम्रता पूर्वक कहते हैं स्वागतम भगवतः, भगवान आपका स्वागत है। दादाजी कोंडदेव कहते हैं वत्स विरम अस्मत् साहस अध्यवसायात, इस साहसपूर्ण अध्यवसाय, इस साहसपूर्ण अध्यवसाय से जो तुम ये प्रतिज्ञा कर रहे हो कि मैं सब कुछ, अपना जीवन, अपना धन, अपनी पत्नी, अपने मित्र, अपने जीवन तक को हवन करके मैं क्या करूंगा, इस धर्म राज्य की स्थापना करूंगा। तो वही कह रहे हैं कि इस दुस्साहसपूर्ण अध्यवसायात, अध्यवसाय से अर्थात प्रतिज्ञा से विरम, रुक जाओ। एवं कुल क्रमागत वृत्ति परित्यागात तु तव अनर्थ प्रतिपत्ति रेव इति तर्कये। एवं मतलब इस प्रकार से, कुल परंपरा, कुल क्रम, कुल परंपरा से आगत वृत्ति, कुल परंपरा से चली आ रही वृत्ति, यानी छात्र वृत्ति, क्षत्रिय वृत्ति का परित्याग करने से तुम तो अनर्थ क्यों ही प्राप्त करोगे। मतलब तुम राजा हो, तुम्हें राज्य मिला ही हुआ है, तो क्या आवश्यकता है इस प्रकार की भीष्म प्रतिज्ञा करने की। तो तुम जो है ऐसा कर रहे हो, जो दुस्साहस करने जा रहे हो, तो उससे तब अनर्थ प्रतिपत्ति, तुम्हें अनर्थापत्ति, तुम्हारी दुह स्थिति की प्राप्ति होगी। तुम्हें तुम्हारी अवस्था जो है वो दुरावस्था में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसी तर्कए, ऐसी मैं संभावना करता हूँ। शिवराज कहते हैं भगवान, यवनेश विद्वेष प्रभवाद अनर्थ शतादपि श्रेय एवेति में बलवान प्रत्ययः। हे श्रीमन, यवनेश विद्वेष प्रभवात, यवनेश से, यवन सम्राट से विद्वेष, यवन सम्राट के विद्वेष से प्रभवात उत्पन्न हुए अनर्थ शतादपि, सैकड़ों अनर्थ भी, में मेरे लिए, श्रेय एव बलवान, श्रेय में श्रेयस्कर ही होगी, कल्याणकारी ही होगी मेरे लिए। इति में बलवान प्रत्यय है, ऐसा मेरा बलवान अर्थात दृढ़ प्रत्यय अर्थात विश्वास है। मतलब सैकड़ों बुराइयों को उत्पन्न करने वाली जो यवनेश की जो विद्वेषपूर्ण भावना है, वह निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यतः क्योंकि धर्म ध्वंस धृत व्रतान पर धने लुब्धान मृदौ निर्दयान
मंदान विक्रमशालिनी प्रतिभटे कूट प्रयोगात कटान विश्वस्तेऽपि च हिंस्रकान् कुलवधू संकर्षणे सोत्स्वान् गो विप्रेषु अपचारिणः कथमिमान देवद्विषः संश्रये। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि धर्म ध्वंस धृतव्रतान, धर्म के ध्वंस का, धर्म के विनाश का व्रत धारण किए हुए, यानी कि ऐसे लोग जो कि धर्म के विध्वंस का व्रत धारण किए हुए हैं, ऐसे। तो धर्म ध्वंस अर्थात धर्म के ध्वंस अर्थात विनाश की प्रतिज्ञा को या व्रत को धारण किए हुए, धृत मतलब धारण किए हुए, और कैसे? पर धने लुब्धान, दूसरे के धन के लुब्धान लोभी, मृदौ निर्दयान, मृदौ अर्थात मृदु स्वभाव वाले, कोमल स्वभाव वालों के प्रति जो है निर्दयी, मृदौ अर्थात मृदु स्वभाव वाले, कोमल स्वभाव वालों के प्रति निर्दयी, और मंदान विक्रमशालिनी, विक्रमशाली पराक्रमशालियों के लिए मंद यानी उत्साहहीन, प्रतिभटे कूट प्रयोगोत्कटान, प्रतिभटे अर्थात विपक्षी सैनिक, प्रति अर्थात विपक्षी, वटे मतलब सैनिक, तो विपक्षी सैनिकों के प्रति कूट प्रयोगोत्कटान, उत्कट प्रयोग करने वाले, छल छद्म वाले, कूटनीतिक प्रयोग करने वाले, छल कपट का प्रयोग करने वाले, विश्वस्ते अपि च हिंसकान, विश्वास करने वालों के भी हिंसक, विश्वास करने वालों से भी हिंसा करने वाले, कुल वधु संकर्षणे, कुल वधुओं का, कुलांगनाओं का, अच्छे कुल की स्त्रियों का अपहरण करने के लिए सोत्सवान, स उत्सवान अर्थात उत्साह संपन्न, अर्थात उनके लिए बड़ी अच्छी बात है ये, उसके लिए हमेशा उत्साह से संपन्न रहते हैं। और कैसे? गो विप्रेषु अपचारिणः, गायों और ब्राह्मणों पे अत्याचार करने वाले, देव दिशा देवों से द्वेष करने वाले, देवताओं से द्वेष करने वाले, ईमान इन अर्थात यवनेश पर, कथम संश्रय, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ, या मैं कैसे उनका आश्रय ग्रहण कर सकता हूँ। मतलब भले ही आप मुझे सावधान कर रहे हैं, लेकिन इनके अत्याचारों के बारे में मैं जब सोचता हूँ, तो मुझे यही समझ में आता है कि ऐसे लोगों का आश्रय मैं कभी ग्रहण कर ही नहीं सकता हूँ। दादाजी कहते हैं, वत्स शिवराज, बेटा शिवराज, सम्यक अवधारित यवनेश स्वभाव मध्य त्वाम अवरोधुम न उत्सहे, बेटा शिवराज, सम्यक रूप से अवधारित जान चुके हुए यवनेश स्वभाव, यवनेश के स्वभाव को अच्छी तरीके से जान चुके हुए, त्वम त्वाम तुमको अद्य अब अवरोधुम न उत्सहे, मैं रोकने की सामर्थ्य नहीं रखता हूँ, मैं रोकना नहीं चाहता। तशृणु, तो सुनो, क्या सुनो? मैं परमम नए वचनम, मेरे परम नीति वचनों को सुनो। यद आश्रय, जिसका आश्रय लेकर के, जिसके सहारे, निष्प्रत्युहा भविष्यन्ति, निष्प्रत्युहा का तात्पर्य है निर्विघ्न, भविष्यन्ति मतलब होंगी, क्या होंगी? निर्विघ्न, तब अभिमतार्थ सिद्धयः, तुम्हारी अभीष्ट की सिद्धि निर्विघ्न होंगी, इसीलिए मेरे वचनों को सुनो। त्वम तावत, तुम तो, अन्यो अन्येर्ष्या कलुषित धियः संप्रयुज्य नृपालान् प्रत्युद्रेक ध्वनचर पतीन प्रीणयन् सिद्ध लक्ष्यान् दानैर्मानैर मधुर वचनैः रंजयन् लोकवीरान् लीला युद्धेर जय जनपदान् दुर्जयाश्च दुर्गान्। तो क्या करना है तुमको? अन्यो ईर्ष कलुषित धियः, अन्य अर्थात एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या कलुषित, ईर्ष्या से कलुषित या मलिन बुद्धि वाले, नृपालान राजाओं को संप्रयुज्य, क्या करके? आपस में मिला करके, परस्पर मिला करके,
प्रीति उद्रेक, प्रेम के उद्रेक से, प्रेम के उद्रेक मतलब उत्कर्ष से, वनचर पतीन, वनचर पति, वनचरों के स्वामी को प्रीणयन, प्रसन्न करो सिद्धि लक्ष्यान, अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए वनचर पतीन, वनचरों के स्वामी को प्रेम के उद्रेक से, प्रेम के उत्कर्ष से प्रसन्न करो। मतलब कि जो आपस में सबसे पहले लड़ रहे हैं उनको, उन मलिन बुद्धि वालों को तुम क्या करो, उन राजाओं को इकट्ठा करो, उन्हें उन्हें आपस में मिलाओ, और प्रेम के उत्कर्ष से जो वनेचर के स्वामी को प्रसन्न करो। और कैसे? दानैः मानैः मधुर वचनैः, किनसे? दान से, मान से, मान मतलब सम्मान से और मधुर वचनों से, लोकवीरान, लोकवीरों को रंजयन, क्या करो? उनका रंजन करो, उन्हें प्रसन्न करो। किन्हें? लोकवीरों को, जो तुम्हें जानकारी है, जो वीर हैं उनको दान दो, चाहे मनाओ, सम्मान दो, चाहे मधुर वचन बोलो, ऐसे लोगों को क्या करो? रंजयन, प्रसन्न करो। और लीला युद्धैर जय जनपदान दुर्जयाश अद्र दुर्गान, और लीला युद्धैः, लीला युद्ध से, छल छद्म वाले युद्ध से, छल कपट वाले युद्ध से, माया वाले युद्ध से, क्योंकि आपने देखा माया को पांचवा जो है उपाय बताया गया है, तो लीला युद्ध से, कपट युद्ध के द्वारा जय जीतो, किनको? जनपदान, और दुर्जय अद्र दुर्गान, दुर्जय अर्थात दुर्भेद्य, जिनको कठिनाई से जीता जा सकता है, ऐसे दुर्जय अद्रि पर्वतीय दुर्गों को और जनपदों को जीतो। आगे कह रहे हैं कुमार कुमार सर्वत्र मंत्र गुप्त अधीन एव तव विजय। हे कुमार, सर्वथा मंत्रणा और गोपनीय मंत्रणाएं गुप्त अधीन ए विजय, जो विजय होती है वह मंत्रणा की गोपनीयता के अधीन होती है। हे कुमार, सर्वत्र हमेशा मंत्र गुप्त अधीन एव विजय, मंत्रणा गोपनीय, जो मंत्रणा गुप्त अधीन, गोपनीयता के जो है अधीन ही विजय होती है। मंत्रणा यानी जितना अधिक मंत्रणा परामर्श को छिपा सकते हो उतना, तो सर्वत्र सर्वत्र हर जगह मंत्र गुप्त अधीन एवं विजय, मंत्रणाएं गोपनीयता, मंत्रणाओं की गोपनीयता के अधीन ही विजय हुआ करती है। तन मंत्र संवरणे, तो मंत्र के संवरण हेतु, मंत्र मंत्रणा की गोपनीयता हेतु सदैव त्वया सावधानेन भवितव्यम, सदैव तुमको सावधान रहना चाहिए। मतलब जो मंत्रणा आपस में तुम मंत्रियों के साथ करो उनके प्रति हमेशा सावधान रहो, क्योंकि मंत्रणा के ही जो है गोपनीयता अगर बनी रहती है तभी विजय प्राप्त होती है। अगर मंत्रणा का भेद खुल गया तब फिर विजय प्राप्ति शंकापूर्ण हो जाती है। तो कह रहे हैं कि इसीलिए मंत्रणा के संवरण में, मंत्रणा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सदैव त्वया सावधानेन भवितव्यम, सदैव तुम्हें सावधान रहना चाहिए। कारण बता रहे हैं, कह रहे हैं यतः, क्योंकि, क्योंकि मंत्रो विहंगैः पशुभिश्च गृह्यते तलैश्च कुड्यैः पटलैर्निशम्यते समीरणेनापि सुदूरमुह्यते क्वचिन्निजैः आप्तजनैस्तु भिद्यते। तो क्या बता रहे हैं? मंत्रो विहंगैः पशुभिश्च गृह्यते, जो मंत्रणाएं होती हैं, यानी कि जो हम लोग आपस में बातचीत करते, परामर्श करते हैं, विहंगई पक्षियों के द्वारा, पशुओं के द्वारा गृह्यते, ग्रहण कर ली जाती है। कभी कभी पशु पक्षी भी उस मंत्रणाओं को सुन करके किसी के सामने प्रकट कर देते हैं। और तलैश्च कुड्यैः, तल अर्थात भूतल, कुड्यैः मतलब भित्ति अर्थात दीवाल, और पटलैः मतलब छत के द्वारा भी निशम्यते, मंत्रणा सुनी जा सकती है। समीरणेनापि सुदूरम उह्यते, वायु के द्वारा दूर तक उह्यते, दूर तक ले जाई जा सकती है मंत्रणा। और क्वचित निजैः आप्तजनैस्तु भिद्यते, और कहीं पर तो निज अर्थात अपने आत्म, अपने विश्वास पात्र लोगों के द्वारा भी भिद्यते, उसका
रहस्य भेदन कर दिया जाता है, अर्थात जो मंत्रणा की जाती है वह प्रकट कर दिया जाता है, कभी कभी अपने लोगों के द्वारा ही। इसीलिए मंत्रणा को हर प्रकार से गुप्त रखना चाहिए। एवं च सुगुप्त मंत्रस्त्वम, इस प्रकार से सुगुप्त अच्छी तरीके से गुप्त मंत्रा से तुम्हें क्या प्राप्त होगा, तुम क्या करोगे? तो कह रहे हैं सामना, सामना क्षत्र पुलिंद वृंद नृपति नापादाय स्वानुगान निशंकम नय संश्रितो बलवदो दृप्ता निप्रुधशयः धूर्तारातिविकल्पिते प्रतिविधौ मा स्म प्रमत्तो भवः स्वातन्त्र्यं समुपासस्व मंत्र परमः साम्राज्यम स्थापय। क्या करना है तुम्हें? सबसे पहले सामना, साम नीति के द्वारा 4 उपाय बताए गए, उसमें से पहला जो साम नीति है, तो कहे साम नीति के उपाय से शत्र पुलिंद वृंद, शत्र पुलिंद वृंद क्षत्रिय पुलिंद नामक जाति विशेष के नृपतीन राजा को आपादय स्वानुगान। क्या करना है? स्वानुगान, अपना अनुवर्ती बनाना है, अपना फॉलोवर बनाना है। ठीक है, तो स्वानुगान अपना अनुगामी आपादय, आपादय मतलब बना करके, सामना साम नीति के द्वारा छत्र पुलिंद वृंद, क्षत्रिय छत्र समूह, वनेचरों के छत्र समूह पुलिंद नामक क्षत्रियों के नृप को स्वानुगान आपादय, स्वानुगान अर्थात अपना अनुवर्ती आपादेय बनाना, बना करके। और कैसे? निशंकम, बिना शंका के, बिना किसी संकोच के, नए संश्रितो, रिपु को धर्षय, उनका बिना किसी शंका के साथ मदोन्मत्त नीति का, लेकिन हाँ नीति का आश्रय लेना जरूरी है, तो वही कह रहे हैं नीति का आश्रय लेते हुए, राजनीति का आश्रय लेते हुए, निशंक बिना किसी संकोच के, बलवान, दृप्त अर्थात दीप्तान मतलब जो हमारे दीप्त है, मदोन्मत्त रिपु है, शत्रु है, उनको धर्षय, उनका क्या करो? उनका, उन पर आक्रमण करो, उनका विनाश करना आरंभ करो। और धूर्त आराति विकल्पिते, धूर्त आराति, धूर्त शत्रु के विषय में प्रतिविधौ, प्रतिविधान करने में, धूर्त आधूत शत्रु के विषय में कोई प्रयोग करने में, माँ स्म प्रमत्तो भव, कोई प्रमाद मत करो। स्वातंत्र्यम समुपासस्व, स्वतंत्रता की उपासना करो। मंत्र परम साम्राज्य में स्थापय, और इस परम मंत्र के द्वारा, इस परम मंत्रणा के द्वारा साम्राज्य में स्थापय, साम्राज्य की स्थापना करो। शिवराज कहते हैं भगवन एष उपदे भगवन न नैष उपदेशः, भगवन न एष उपदेशः किंतु साक्षात वर एव, हे भगवन यह उपदेश नहीं है, अपितु साक्षात वर एव, साक्षात वरदान ही है। अतो भगवद अनुग्रहेण, अतः भगवान के आपके अनुग्रह से अचिरेण शीघ्र ही संपादयिष्ये साम्राज्य सिद्धि, मैं जल्दी ही साम्राज्य की सफलता को प्राप्त कर लूंगा, अर्थात मैं धर्मराज्य की स्थापना कर लूंगा। दादाजी कहते हैं वत्स सफला संतु ते नयोपक्रमाः, तुम्हारे नीतिपूर्ण उपक्रम, नय अर्थात नीतिपूर्ण उपक्रम यानी कार्यक्रम, सफला संतु सफल हो, इति निष्क्रांत, ऐसा कह करके निकल जाते हैं। शिवराज कहते हैं दिष्टया, सौभाग्य से, गुरुचरणा अत्र अपि अत्र अनुकूला, सौभाग्य से हमारे गुरु जी यहाँ भी अनुकूल है, हमारे ही फेवर में है। तानाजी कहते हैं दूरम विलोक, दूर देखते हुए, कुमार समुपागतो वयम जरा जर्जरित अंगः तोरण दुर्गपालः,
हे कुमार, यह अयम अर्थात यह जरा जर्जरित, जरा अर्थात बुढ़ापे के कारण जर्जरित, जीर्ण क्षीण अंगों वाले तोरण दुर्गपाल समाया समुपागतो समुपस्थित है, आए हुए हैं। प्रविश्य, प्रवेश करके कौन? तोरण दुर्गपाल प्रवेश करके क्या कहते हैं? शिवराज शिवराज के पास जाकर के, कुमार, धर्मराज संस्थापनोद्यतम त्वाम निशम्य तीर्थ यात्रा प्रवणेन मया त्वदायत्ता क्रियते मम तोरण दुर्गः। धर्मराज स्थापना में के लिए उद्यत यानी तत्पर, आप धर्मराज की स्थापना करने वाले हैं, तो ऐसा, तो धर्मराज संस्थापनोद्यतम अर्थात धर्मराज की स्थापना के लिए उद्यत या तत्पर, त्वाम निशम्य आपके बारे में निशम्य सुन करके, तीर्थ यात्रा प्रवणेन तीर्थ यात्रा की ओर प्रवणेन अर्थात प्रस्थान किए हुए, मया मेरे द्वारा, त्वदायत्ता आपके अधीन, क्रियते कर दिया गया है क्या? मम तोरण दुर्गा मेरा तोरण दुर्ग मैंने आपके को सुपुर्द कर दिया है, आपके आयत्ता, आयत्ता मतलब अधीन, तो आयत्ता तुम्हारे अधीन कर दिया है मेरा तोरण दुर्ग। त्वम तु अत्र स्थित्वा प्रवर्ते तव शासनम, तो आप वहां पे स्थित होकर के अपना शासन आरंभ कीजिए। तो शिवराज कहते हैं, यदत्र भवते रोचते, जैसा आपको रुचिकर लगे, जैसा आपको अच्छा लगे, स्व एवाहम तत्र प्रस्थाए, कल ही हम मैं वहां पे प्रस्थास्य प्रस्थान करूंगा। तोरण दुर्गपाल कहते हैं, वरम चिरंजीव, हे वत्स चिरंजीव चिरकाल तक जियो, पूरयत तब मनोरथ भगवती पर देवता, भगवती परा देवता, भगवती भवानी तुम्हारे मनोरथ को क्या करें? पूर्ण करें। इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके वह तोरण दुर्गपाल निकल जाते हैं। शिवराज कहते हैं, दिष्टया सौभाग्य से, हस्तगतो अस्माकम तोरण दुर्गा, हमारे हाथों में तोरण दुर्ग आ गया। एवं इस प्रकार से अब उनका जो मनोबल है शिवराज का वो बहुत बढ़ गया है। कह रहे हैं, अनायासेन कार्यस्य यस्य सिद्ध्यत्युपक्रमः असमाप्तेर्ध्रुवं तस्य व्याघातो नैव कुत्रचित्। आयासेन बिना किसी प्रयास के ही कार्यस्य कार्य की सिद्धि हो जाती है, तब असमाप्तेर्ध्रुवं तस्य असमाप्ते समाप्ति पर्यंत उस कार्य में व्याघातो नैव कुत्रचित, कोई भी व्याघात नहीं होगा, कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर से देखिए, अनायासेन, जब अनायास ही कार्य की सिद्धि हो जाती है, अर्थात अनायास बिना किसी प्रयास के, तो यस्य कार्यस्य, जिस कार्य की, यस्य कार्यस्य अर्थात जिस कार्य की, अनायासेन बिना किसी आयास या प्रयास के, सिद्धि उपक्रमः सिद्धि प्राप्ति हो जाती है, तो विश्वास से प्रकट होता है कि असमाप्त ध्रुवम, कार्य की समाप्ति तक, ध्रुवम निश्चित रूप से, तस्य व्याघातो उस कार्य में कोई भी व्याघात अर्थात विघ्न कुत्रचित कभी भी उपस्थित, कहीं भी नहीं उपस्थित होगा। तानाजी कहते हैं, भवानी अनुग्रहशालिनस्ते नास्ति किमपि साध्यम। भवानी अनुग्रहशाली स्ते, आप पर क्या है? भवानी की अनुग्रह है, भवानी की कृपा है, ऐसे ते तुम्हारे लिए, भवानी की अनुग्रहशाली, आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, आप सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर भवानी की कृपा है, दुर्गा जी की कृपा है। ऐसा जी कहते हैं, कुमार, तोरण छद्मनातु साम्राज्य श्री मंदिरस्य तोरणमेव त्वया समासादितम, अतः परम ते भद्रमेव पश्यामि। हे कुमार, तोरण छद्मना, तोरण के छद्मना मतलब बहाने से, तू मतलब तो, साम्राज्य श्री मंदिरस्य, त्वया, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, साम्राज्य रूपी लक्ष्मी मंदिर के तोरण को ही समासादितम प्राप्त कर लिया गया है, मतलब कि ऐसे ये तोरण दुर्ग का मिलना ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आपकी साम्राज्य लक्ष्मी के मंदिर का तोरण आपके हाथों में आ गया है। अतः परम ते भद्रमेव पश्यामि, अतः परम मतलब यहाँ से मैं आपका भद्र मतलब कल्याण ही देखता हूँ। शिवराज कहते हैं, वयस्याह मित्रों,
भवतां सहाय्येन सहितेव मम साम्राज्य सिद्धि। भवतां मतलब आपके सहाय्येन, आपकी सहायता पर ही मम साम्राज्य सिद्धि सन्निहितेव, मेरे साम्राज्य की सफलता सन्निहित है। मतलब आपकी सहायता के बिना मेरे साम्राज्य की सफलता नहीं हो सकती। तद युष्माभि, तो आप लोग महार हो। महार अर्थात कीमती, बहुमूल्य। तो आप की बहुमूल्य उपायनैः, उपहारों से वशीकृत करके अर्थात वशीभूत करके किसको? चाकर और कोंडने दुर्गपालों, चाकर और कोंडने दुर्गपालों को वशीकृत करके, वशीभूत करके, तद अधिष्ठितो दुर्गे, उनके द्वारा अधिष्ठित, उनके द्वारा शासित दुर्ग को संपादनीय, दुर्ग पर अपना अधिकार किया जाना चाहिए। उनको उनको बहुमूल्य आभूषण इत्यादि दे, बहुमूल्य रत्न इत्यादि दे करके, कीमती उपहार दे करके आप उन्हें अपने वश में करिए। अहम अपनी नयेन, हम भी नयेन, नीति पूर्वक, मैं भी नीति पूर्वक पुरंदर दुर्गम मतलब मैं भी नीति के द्वारा, कूटनीति के द्वारा पुरंदर दुर्ग को आत्मसात कृत्वा, आत्मसात करके, यानी कि अपने में, अपने अधीन करके, दुर्वृत्तम, दुर्विनीत, दुर्व्यवहारी, दुराचारी, सुपे प्रांत अधिपम, सुपे प्रांत के अधिपति यानी राजा, मातुलम, मातुल, मामा को निगरामी, निगरामी अर्थात पकड़ता हूँ उन्हें कैद करता हूँ उन्हें, मैं पकड़ करके उस सुबह प्रांत के अधिपति मातुल को मैं अधिग्रहित करता हूँ। सर्वे यद आज्ञापयति, कुमारा सभी कहते हैं जैसे कुमार की आज्ञा। शिवराज कहते हैं साधयामः तावत स्वनियोगम अनुष्ठातुम, साधयामः, तब हम लोग जो है स्वनियोगम, अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने को, का अपने को कार्य के रूप में हम परिणत करेंगे। इति निष्ठान्ता सर्वे, ऐसा कह करके सभी लोग निकल जाते हैं और समाप्त होता है यहाँ पर साम्राज्योपक्रम नामक प्रथमो अंक। प्रथम अंक साम्राज्य है आपका समाप्त होता है। तो बच्चों, यह मैंने छत्रपति साम्राज्य में आपका समाप्त कर दिया, प्रथम अंक जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आशा करती हूँ कि इसके अनुवाद को आप तक पहुंचाने में सफल रहे होंगे और इस अनुवाद के माध्यम से आपने प्रत्येक पात्र के बारे में भी जान लिया है, कौन मित्र है, कौन गुरुजी है, और इसकी कथावस्तु भी आपके समक्ष है। फिर भी आपके सौकर्य के लिए मैंने कथावस्तु को अलग वीडियो के रूप में अपलोड किया है, और किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी तो कृपया अवश्य बताइएगा। यथासंभव हम आपका सहयोग करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। परीक्षा की तैयारी करते रहिए। शुभस्तुति पंथाना। नमस्कार।